नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको अन्नपूर्णा पूजा की सामग्री सूची के बारे में बताने जा रहा हूँ। अन्नपूर्णा पूजा की सामग्री सूची। अन्नपूर्णा पूजा जो है वो, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि माँ की शुक्ल अष्टमी के दिन जो है पूर्वाह्न या फिर जो है प्रदोष या निशाकालीन जो है माँ की पूजन किया जाएगा। नवरात्रि के अष्टमी के दिन, नवरात्रि के दुर्गा अष्टमी के दिन जो है, वसंत नवरात्रि के दुर्गा अष्टमी के दिन ही जो है अन्नपूर्णा पूजन, माँ अन्नपूर्णा के वार्षिक जो पूजन होते हैं उसका आयोजन किया जाता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन जो है, तो माँ अन्नपूर्णा की पूजा, माँ अन्नदा अष्टमी भी कई कई जगह पर इसे कहा जाता है। इसलिए तो इस दिन जो है पूजा करने के लिए आपको किन सामग्रियों की ज़रूरत होगी वो जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सभी के लिए जो है, जो लोग थोड़ा विस्तृत करके भी पूजन करना चाहते हैं और साधारण करके भी पूजन करना चाहते हैं, उनके लिए जो चीज़ें एक्चुअली अन्नपूर्णा पूजा करने के लिए ना, विस्तृत या साधारण तौर पर आप चाहे पंचोपचार से भी तो आप पूजन कर सकते हैं, तो वो तो सभी को थोड़ा बहुत पता ही होता है। यहाँ पर विस्तृत और साधारण दोनों चीज़ों को मिलाकर ही जो है मैंने लिस्ट बनाया है। कई जनों ने मुझसे कहा था कि वो घर पे शायद मूर्ति लाकर, वो मोस्टली जो है वो, एक जन ने मुझे कहा था वो शायद बनारस से है और एक जन ने मुझसे कहा था वो शायद वर्धमान से है। तो वो कह रहे थे कि घर पे जो है वो मूर्ति लाकर अन्नपूर्णा पूजन कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें एक लिस्ट वगैरह थोड़ा बहुत अगर जानकारी सही से मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि वो खुद से ही पूजन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये, वैसे तो अगर देखा जाए तो। यहाँ पर मैंने जो लिस्ट बनाया है वो अगर देखा जाए तो सभी लोग जो है मतलब सभी पूजा के लिए जो लोग मूर्ति लाकर भी पूजन कर रहे हैं उस दिन, उस प्रकार से वो उस हिसाब से भी जो है यहाँ पर दिया गया है, और जो लोग साधारण तौर पर करेंगे उस हिसाब से भी यहाँ पर पूर्णता दिया गया है दोस्तों। अब कुछ विषय, कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ा विस्तृत जो लोग कर रहे हैं उसमें थोड़ा एक दो चीज़ें थोड़ा ऐड हो सकता है, तो उस विषय में अगर कोई मतलब आप लोगों को जानकारी और चाहिए ये सुनने के बाद, तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा या मेल करिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा उस बारे में, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। और एक सवाल मुझे बहुत बार आ रहा था कि अगर हम लोग जो है बसंत, क्योंकि कई लोगों ने मुझे कहा है कि हम लोग केवल जो है वो शारदीय नवरात्रि ही करते हैं 9 दिन, हम जो है वसंत नवरात्रि नहीं करते हैं, पर क्या हम जो है अष्टमी के दिन केवल अन्नपूर्णा पूजन कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल, आप जो है अन्नपूर्णा पूजन अष्टमी के दिन जो है, यानी कि जो वसंत नवरात्रि के अष्टमी के दिन, शुक्ल अष्टमी के दिन जो है माँ के अन्नपूर्णा पूजन कर सकते हो। उसके लिए आप नवरात्रि अगर ना भी कर रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अन्नपूर्णा पूजन एक स्वतंत्र पूजन है जो कि शुक्ल अष्टमी के दिन आयोजित किए जाते हैं। कई लोग जो है नवमी के पूर्वाह्न तक माँ के कलश चौकी आदि रखते हैं और कई लोग जो है वो दशमी तक रखते हैं, पर ये जो पूजन है ये मूल रूप से जो है वो शुक्ल अष्टमी के पूजन है। तो इसलिए जो है दोस्तों, आप अगर जो है बसंत नवरात्रि अलग से नहीं रख रहे हैं, पर आप केवल शुक्ल अष्टमी के दिन माँ की जो है आप पूजन करना चाहते, मतलब माँ अन्नपूर्णा की पूजन आप करना चाहते पूर्वाह्न के समय या फिर प्रदोष के समय, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। नवरात्रि के साथ जो है इसका अलग से कनेक्शन नहीं है दोस्तों। ये जो है चैत्र शुक्ल अष्टमी के स्वतंत्र पूजा है, मतलब माँ अन्नपूर्णा के वार्षिक पूजा है। हर शुक्ल अष्टमी में जो है, जैसे कि दुर्गाष्टमी के तौर पर पूजन किया जाता है, और हर शुक्ल अष्टमी पे जो है माँ के अन्नपूर्णा रूप के भी पूजन आदि किए जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये चैत्र महीने की जो शुक्ल अष्टमी होते हैं वो माँ के वार्षिक पूजा के समय होता है। तो इसमें जो है अन्नपूर्णा पूजा के पूजा द्रव्य में जो है उसमें सिंदूर, हल्दी जो है आपको दोनों प्रकार के लेना है। एक जो है पीसे हुए हल्दी आप ले लीजिएगा, और एक जो है कच्चे वाले जो हल्दी है या फिर जो हल्दी के गांठ है वो आप ले लीजिएगा। सफ़ेद तिल जो है वो आप ले लीजिएगा। अक्षत जो है, तिल दोनों प्रकार के ले सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के परंपरा होते हैं कुल के कि उसमें काले तिल जो है उससे भी कुछ उनके आहुति आदि दिए जाते हैं, या फिर जो है कुछ पूजन किए जाते हैं, जैसे मास वक्त पूजन आदि करने के लिए उसमें काले तिल ज़रूरी होते हैं। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो मूर्ति लाकर जो है घर पे पूजन करना चाहते हैं। तो तिल जो है आप दोनों प्रकार के लीजिएगा, या फिर साधारण जो पूजा कर रहे हैं केवल जो है सफ़ेद तिल भी आप ले सकते हैं। चावल दोनों प्रकार ही लीजिएगा, मतलब अक्षत जो है वो आप पीले अक्षत और सफ़ेद अक्षत दोनों ही लीजिएगा, क्योंकि सफ़ेद अक्षत जो है वो शिव पूजन में ज़रूर लगेगा।
कलश जो है वो आपको ले लेना है मिट्टी के पीतल के या फिर जो है तांबे के कलश जो है वो आपको ले लेना है। पंचपल्लव जो है वो आप ले लीजिएगा। पंचपल्लव नहीं मिल रहा है तो आप जो है 21 पत्ते समृद्ध आम्रपल्लव आप ले सकते हैं। एक सारा आतप तंडुल जो कि कलश के ऊपर रखे जाते हैं वो आपको लेना है। आतप तंडुल और जिसे अर्घ पात्र भी कहा जाता है, तो ये आपको ले लेना है। ये आप जो है पीले वाले चावल से भी आप भर के रख सकते हैं या फिर जो है जो सफ़ेद वाले चावल होते हैं ना दोस्तों, उससे भी जो है ये छड़ा आप पूर्ण कर सकते हैं। मतलब ये जो अर्घ पात्र है उसे आप पूर्ण कर सकते हैं। ये कलश के ऊपर जो छड़े में जो रखे जाते हैं, जो अर्घ पात्र होते हैं चावल के पूर्ण होते हैं, पूर्ण होना चाहिए, वो उसके बारे में कहा जा रहा है ये। इसके साथ साथ कलश में देने के लिए महाऔषधि रत्न जो है पंचरत्न आदि जो है वो पंचरी की दुकान में मिलता है। अगर नहीं मिले तो मेरा तो वैसे मानना है कि अगर आपके पास चांदी के कॉइन है तो वो आप डाल दीजिए, आपके पास एक अंगूठी है तो वो आप डाल दीजिए, सोने चांदी दोनों के कॉइन है तो वो आप उसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा हल्दी चंदन वो डाल दीजिए, महाऔषधि जो मिलता है वो आप डाल दीजिए, या फिर कपूर अगरू ये साड़ी भी आप जो है डाल सकते हैं। कई लोग पुष्प आदि उसमें डालते हैं, पर पुष्प आदि उस प्रकार से नहीं डाला जाता। केसर अगर है तो केसर डाले जा सकते हैं। कमल के पुष्प के रेणु जो है वो अगर है तो वो डाले जा सकते हैं। कलश के जल में रक्त चंदन नहीं डाले जाते। रक्त चंदन जो है वो जल में नहीं मिलाया जाता है। वो जो है वहाँ पर अगर आप चंदन का उपयोग कर रहे हैं तो सफ़ेद या पीले चंदन का ही आप उपयोग करिएगा दोस्तों। तो ये हो गया कलश के वस्तु। हाँ, कलश के नारियल लेना है, इसके साथ साथ कलश के वस्त्र या फिर जो है धागा या मौली कई लोग देते हैं, या फिर कई लोग जो है वस्त्र देते हैं। माँ की पूजा में ना चुनरी या वस्त्र ही दिया जाता है, ये अच्छा होता है बहुत ज़्यादा। इसके साथ साथ पंचशस्य पंचगुड़ी और पंचामृत इसका आयोजन आपको कर लेना है। फूल, दुर्बा, बेलपत्र, तुलसी दल, धूप दीप जो है यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, धूप दीप जो है जो प्रधान धूप दीप होंगे अर्थात जो निवेदन करेंगे आप उसके धूप दीप जो है वो अलग होगा, और जो धूप दीप जो है अखंड रूप से आप जलाएंगे धूप धुनी करने के लिए जो धुनुची या दीपक जो है आप लेंगे वो अलग होगा, और निवेदन करने के लिए जो धूप धुनुची होंगे ना वो अलग होंगे। एक्चुअली सभी लोग एक ही में कर देते तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर मेरा मानना है कि आप जो है अगर कर रहे हैं तो अलग अलग अगर करते हैं ना तो ये सबसे अच्छा होता है। पर कई समय क्या होता है आयोजन की भी थोड़ी समस्या हो जाती है, पर मैं फिर भी आपको बता देता हूँ अखंड धूप धुनी के और दीपक के जो है धुनुची या दीपक अलग लीजिएगा, और जो निवेदन के धूप धुनुची है वो आप अलग लीजिएगा। भले ही आप मिट्टी का भी उपयोग कर सकते हो, उसमें समस्या बिल्कुल नहीं है। वरण थाली जो है माँ को वरण करने के लिए, माँ की स्वागत करने के लिए, माँ की वरण मतलब वो जो अपनी एक जैसे मैंने वरण थाली दिखाए है आप वो भी कर सकते हैं, धुनो बड़ो नादी भी कर सकते हैं। जिस तरीके से अधिवास के जो डाला यानी कि अधिवास के जो थाली सजाए जाते हैं उस प्रकार से ही जो है उस थाली को लेकर ही जो है वरण आदि कार्य किए जाते हैं। वैसे तो अन्नपूर्णा पूजा तंत्रोक्त पूजा है, तो यहाँ पर अलग से जो है अधिवास की विधि उस प्रकार से नहीं होता है, पर क्योंकि दुर्गा पूजा में वैसे कई जगह पर आजकल वर्णन मिल रहे हैं, पर अगर तंत्रोक्त पूजा में देखा जाए तो उसमें अलग से जो है अधिवास आदि के नियम नहीं आते। पर दुर्गा पूजा में क्योंकि इसके चलन है और दुर्गा पूजा ही यहाँ के महोत्सव है, मूल उत्सव है, तो उसके हिसाब से कुछ कुछ नियम जो है ना हर पूजा में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे वो जगधात्री पूजा हो, काली पूजा हो, अन्नपूर्णा पूजा हो, कुछ कुछ चीज़ों में दुर्गा पूजा के कई विषय जो है वो आपको देखने को मिलेगा। वैसे कुछ उसमें गलत भी नहीं है, सभी माँ की ही पूजा है, पर तंत्रोक्त विधि के पूजा में अलग से अधिवास आदि का नियम उस प्रकार से नहीं होता है। अब वरण किए जा सकते थाली में जो है वो सारे वस्तु सजाकर, या फिर जो है नॉर्मली जो है वरण थाली या फिर धूना वरण थाली जो है वो सजाकर आप जो है आप माँ के वरण कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ जो है माँ अन्नपूर्णा की सारी चेली वस्त्र, शिव जी के वस्त्र, चेली वस्त्र जो है वो उपवस्त्र कहा जाता है। मूल रूप से जो है पहले के समय में ये चेली ही दिए जाते, चेली के साड़ी जो है वही दिए जाते। माना जाता है कि यही जो है वो देवताओं के असल पोशाक है, तो इसलिए जो है ये साड़ी जो है
वो प्रदान किए जाते हैं माँ को। उपवस्त्र, शिव जी के वस्त्र, नारायण के वस्त्र भी कई कई घरों में देते, कई घरों में केवल माँ के ही देते, शिव जी या नारायण के वस्त्र अलग से नहीं देते। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नैवेद्य सामग्री, अब नैवेद्य सामग्री जैसे कि फल आदि के नैवेद्य, शर्करा आदि होते हैं, वो सारी वस्तु हो गए। जो जिस तरीके से जो कुचा नैवेद्य यानी कि 108 या 28 भाग में देंगे वो दे सकते हैं, बाकी जो 7 भाग में दे रहे वो दे सकते हैं। मिष्टान्न आदि, घी, शर्करा, बताशा चीनी, ये काशी के चीनी, एक्चुअली काशी की चीनी मिलता है जो कि शुद्ध चीनी होता है, काशी के चीनी, मिश्री, मधु, ये सारे वस्तु जो है वो आपको ले लेना है। अब जो है धूप सामग्री में जैसे कि राल गुकुल ये तो लेना ही है, उसके साथ साथ अगरू लेना है आपको, कपूर लेना है, भीमसेनी कपूर जो है वो लेना है, नखी, ये सारे वस्तु हैं। यहाँ पर एक्चुअली जहाँ से मैंने लिया है वहाँ पर लिख दिया गया है कि अष्टांग धूप, षडंग धूप जो है, तो उसके तो वीडियो ऑलरेडी है ही, और मैं अष्टादश धूप के ऊपर माँ को क्या क्या कहा गया है अष्टादश धूप में देने के लिए, क्या उपयुक्त है सबसे ज़्यादा, उस बारे में भी एक और वीडियो बनाने की जो है वो दुर्गाष्टमी के दिन जो लोग केवल पूजन करना चाहते हैं वो उस धूप से कैसे करेंगे, उस बारे में एक वीडियो बनाने की एक्चुअली कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं शायद बन जाएगा वो वीडियो भी जो है। अभी ना एक्चुअली बहुत सारे काम आ गया है दोस्तों, इसलिए मैं ना कुछ श्योरिटी नहीं कर पा रहा हूँ, और ऊपर से जो है ये इलेक्शन का भाषण चल रहा है रोज़, तो इतने आवाज़ के कारण मैं वीडियो भी पूरी तरीके से नहीं बना पा रहा हूँ। और अब जो है श्रृंगार सामग्री में दर्पण, कंघी, सिंदूर, आलता, काजल, ये सारे देना होगा आपको। नथ देना होगा, शाखा पौला देना होगा, लोहे की चूड़ी देना होगा, सोनिया चांदी के कुछ गहने देने होंगे, मांग टीका आपको दे देना है माँ को। अब जो है पुष्पमाला, चंद्रमाला, बेलपत्र माला, अपराजिता पुष्पमाला, जबा पुष्पमाला, कमल के पुष्प, ये सारे आपको माँ को अर्पण करना है। इसके साथ जो है तेजस के लिए थाला, धूपाधार, दीपाधार, कटोरी और नारियल, ये आपको देना ही है। केवल थाला, केवल दीपाधार, केवल मतलब थाला मतलब थाली, एक्चुअली हमारे यहाँ पर थाला कहा जाता है, मैंने थाला ही लिख लिया है। तो थाली के साथ जो है धूपाधार या फिर दीपाधार आप दे सकते हैं। अगर आपने खरीद के रखा है पहले से ही, आपके पास नए वाले अगर खरीदे तो उससे ही जो है ना आप ये नियम कर सकते हैं। इसके साथ नारियल या फिर भोज्य या आपको देना ही है। कई लोग पंचफल भी देते, पर नारियल जो है कम से कम नारियल जो है वो आपको देना ही है। अब जो है आप भोज्य आदि देते हैं तो ये आपके अपने विषय है। अब इसके बाद जो है रचना भोग मतलब जो खील, बताशे, नाड़ू, मुड़की आदि के साथ जो दिए जाते हैं वो रचना भोग, ये आपको माँ के लिए आयोजन करना है। जो लोग खासकर मूर्ति में पूजन कर रहे हैं उनके लिए मिश्री के शरबत और जो है बताशे के शरबत। अच्छा, तो ये सारे एक्चुअली हर किसी के अपने अपने नियम से आएंगे, वो हर किसी का ये आयोजन जो है वो हर कोई जो है अपने तरीके से वो कर सकते हैं। पीतल के हाड़ी या फिर कटोरी, पीतल के हाड़ी या कटोरी आपने माँ के हाथ में देखा है ना, माँ एक हाथ में जो है वो एक हाड़ी और कटोरी लिए हुए है, और एक हाथ में जो है चम्मच यानी कि दड़बी कहा जाता है उसे, जो कि कलछी लिए होते। तो एक कलछी और एक ऐसे कटोरी या हाड़ी में जो है आपको पूर्ण चावल जो है वो रखना है। पीतल का अगर ले पाते तो अच्छा है, एक कम से कम पीतल का लीजिए, जो हाड़ी या फिर कटोरी है वो पीतल का लीजिए, जो दड़वी यानी कि जो हाथा है उसे जो है कलछी एक्चुअली जो है वो आप काट का भी अगर लेते हैं तो समस्या नहीं, तो वो ले सकते हैं दोस्तों, उसमें समस्या नहीं है। पर पीतल का अगर दोनों लेते हैं तो अच्छा होता है, वो आप ले लीजिएगा अपने हिसाब से। अब जो है भोग की सामग्री कुलाचार अनुसार, भोग की सामग्री हमेशा कुलाचार अनुसार ही होता है, इसमें कुछ अलग से बोलने की विषय नहीं है। भोग हर तरीके के आप दे सकते हो, आपके कुलाचार हो, मतलब ऐसा नहीं है देखिए कि कुलाचार के हटके जो है आप कुछ दे नहीं सकते, ऐसा नहीं है। पर कुलाचार इसलिए कहा जा रहा है हर समय क्योंकि जो है वो आप हर साल जो है उस विषय को ध्यान में रखकर जो है वो कुछ कर पाए। अब उसके साथ अगर कुछ आप दूसरे चीज़ें जोड़ना चाहते हैं तो वो जोड़ के माँ को अर्पण किए जा सकते हैं भोग में, उसमें कोई समस्या नहीं है। कुलाचार इसी वजह से कहा जाता है ताकि उसे मेंटेन किया जा सके, इसलिए जो है एक्चुअली कुलाचारी शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि जो मैं इस साल मान लीजिए मैंने 5 बताशे दिए तो अगले साल मैं 10 बताशे नहीं दे सकता, या फिर जो है इस साल मैंने जो बताशे का ही शरबत दिया है तो केवल बताशे का ही शरबत देंगे, मिश्री का शरबत उसके साथ नहीं दे सकते, नारियल पानी हम जो है वो नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब वो विषय जो है बस कुलाचार के हिसाब से उन वस्तुओं का आयोजन, ताकि हम हर साल कम से कम वो थोड़े बहुत कर ही पाए, तो इसीलिए जो है कुलाचार का इस्तेमाल होता है। तो भोग के विषय जो है वो कुलाचार के हिसाब से आरती के द्रव्यादि, पंच आरती जो भी आरती होगी, मतलब धुनुची, धूप, पंच दीपक से, कपूर से हो, जल पूर्ण, शंख से, चामर से, जिस प्रकार से आरती होगी वो आरती के द्रव्यादि का आयोजन होगा। अब जो है पंचदीपक, कोशाकुशी। कोशाकुशी को लेकर आप में से कई लोगों का कई सवाल है। कोशाकुशी अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग जो है ना इतना उदास मत हुई। आप लोग ये क्यों सोच रहे थे कि देवी पूजा जो है वो कोशाकुशी के बिना नहीं होता, और किसने कहा? कई लोग मुझे कह रहे कि, कई लोग कहते कि बंगाल की तरह से अगर आप जो सिस्टम से पूजन करना चाहते तो कोशाकुशी नहीं है तो आप पूजा नहीं कर पाए। किसने कहा? ये सब कुछ गलत धारणा ना बिल्कुल अपने मन में बैठने ही मत दीजिए आप लोग। ये सब कुछ, अगर आपके पास नॉर्मल आचमन पात्र है तो आप उसी में पूजा करिए, कोई समस्या उसमें नहीं है। आपको कोशाकुशी खरीदने की मतलब अभी जो है ढूंढ कर उसे खरीदना ही पड़ेगा, या उसके बिना पूजा नहीं हो सकती, ये सब कुछ गलत बातें हैं। ये सब कुछ ना लोगों के मन में वहम पैदा करने के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके पास आचमन पात्र है, पीतल का है, तांबे का है, उसी में आप जो है आप कर सकते हैं। धुनुची, पीतल के धुनुची, जल शंख, हाँ एक जल शंख अगर होता है तो अच्छा होता है अर्घ आदि वगैरह देने के लिए। पंचपात्र यानी कि जिसमें जो है जल आदि छोड़े जाते, पूजन आदि होगा उसमें। तो पंचदीप, कोशाकुशी या आचमन पात्र, धुनुची, जल शंख और पंचपात्र, ये बर्तन जो है वो एसेंशियल तौर पर कहा गया है। बाकी तो ले ही सकते हैं आप अपने अपने हिसाब से जो है। अब जो है होम के लिए, यहाँ पर होम के लिए साधारण जो लोग पूजन कर रहे हैं वो अगर होम नहीं कर सकते हैं, मतलब होम वो अपने तरीके से जैसे धूप हवन आदि भी कर सकते हैं, या महाआरती कई लोग कर देते, होम आदि नहीं करते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से करिएगा। पर होम के लिए 108 बेलपत्र, घी, हवन सामग्री, इन सारी चीज़ों का आयोजन करना होगा। जो लोग हवन करना मतलब होम आदि का अनुष्ठान करना चाहते हैं, जो लोग खासकर मूर्ति में पूजन करना चाहते हैं, तो वो होम आदि का आयोजन शायद करेंगे। पर मैं कहूँगा होम आदि का आयोजन अगर आप कर रहे हैं तो अच्छे जानकार, अगर आप अच्छे तरीके से जानते तो आप करिए, वरना जो है जो इसके अच्छे जानकार हैं उनसे ही आप इसे पूर्णता से कराइए दोस्तों। कुलाचार अनुसार जो है वो धुना पुराण अनुष्ठान, हाँ कुलाचार अनुसार कुलाचार अनुसार धुना पुराण वैसे सभी लोग कर सकते हैं। तो जिनके कुलाचार में है वो एक्चुअली जो है वो करते हैं हर भाग में जो है माँ की पूजा सेवा की द्रव्यादि। हर भाग में अर्थात होता है कि सुबह के समय जैसे कि मतलब सुबह के समय मान लीजिए आपने माँ की सेवा की, मंगल मुहूर्त में एक सेवा आपने की, उसके बाद जो है बाल्य सेवा माँ की मध्याह्न की सेवा आपने की, संध्या के समय आपने सेवा की, तो वो अलग से, जैसे कि जो लोग भोग चढ़ाते, जो लोग धूप सामग्री, धूप नैवेद्य देते, तो ये सारे वो अपने अपने हिसाब से उनका थोड़ा आयोजन करना होगा। माँ के आचमन के लिए एक गमछा और आचमन पात्र। आचमन पात्र अगर आपके पास नहीं है तो घबराइए मत, आप जो है केवल कटोरी और चम्मच में भी जो है जल देकर जो है वो आचमन के जल जो है ना, मतलब आचमन का एक पात्र कई लोग देते, कई लोग जो है कोशाकुशी आचमन पात्र जो नॉर्मली पूजा करते हैं हम उसी में से जो है ताम्र पात्र में अर्पण करके आचमन का मंत्र हम बोल लेते हैं। पर जो है कई लोग आचमन के जल जो है अलग से देकर रखते हैं, गमछा, टावल या फिर रुमाल के साथ, तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से जो है आचमन पात्र खरीदने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो आपके पास अगर एक शुद्ध वाले जो पूजा के कटोरी या चम्मच है तो उससे भी आप जो है ये नियम कर सकते हैं दोस्तों। और पुष्पांजलि आदि के लिए जो है पुष्पों का इंतज़ाम, तो पुष्पांजलि आदि के लिए जो लोग पुष्पांजलि आदि करेंगे तो उसके लिए तो पुष्प का इंतज़ाम करना ही होगा। मतलब जो लोग जिस प्रकार से जो है जो पुष्पांजलि देंगे उसमें लाल पुष्प आदि ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा। और हाँ एक चीज़ जो है वो, हाँ 108 दीपक अगर आप कर पाते हैं तो ही करिएगा। अगर जो है आप 108 दीपक नहीं देना चाहते हैं तो आप ना भी दे सकते, मतलब उसे स्किप कर सकते, समस्या उसमें नहीं है। पर अगर दे पाते तो अच्छा है, क्योंकि कई लोगों ने आप में से पूछा है कि 108 दीपक जलाना ही होगा क्या, तो ऐसा नहीं है। अगर 108 दीपक स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब एक विषय यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता हूँ, कई लोगों ने ये मुझे सवाल किया है क्या जो है अन्नपूर्णा पूजा में भी जो है चंडी पाठ करना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, ये हर कोई अपनी ना कुल परंपरा, मैंने आपको बताया ना कि दुर्गा पूजा के साथ बहुत सारी चीज़ें को रिलेटेड कर दिया गया है, तो चंडी पाठ करना इसमें असेंशियल नहीं है। अन्नपूर्णा पूजा जो है वो अपने आप में एक स्वतंत्र पूजा है, इसमें जो है चंडी पाठ करना एसेंशियल नहीं है। पर जो है
क्योंकि ये बसंत नवरात्रि के अष्टमी के दिन है तो कई लोग करते हैं उस दिन जो है अखंड चंडी पाठ। अन्नपूर्णा पूजा के साथ साथ जो है अलग एक पुजारी होते हैं, मतलब पाठक होते हैं, चंडी पाठक पुजारी कहा जाता है उन्हें, वो संपूर्ण चंडी पाठ जो है वो करते हैं पूजा चलते समय ही। तो वो जो है अगर आप अखंड पाठ करना चाहते तो वो कर सकते, पर जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारे नियम जो है ना कुछ कुछ दुर्गा पूजा से रिलेट करके जो है दूसरे पूजाओं में भी जो है उसमें जोड़ दिया गया है। तो चंडी पाठ करना एसेंशियल है ऐसा नहीं है, पर जो है अगर आप करना चाहते हैं अखंड चंडी पाठ तो आप कर ही सकते हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है दोस्तों। तो यही था अन्नपूर्णा पूजा की सामग्री सूची के विषय में। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।